आने वाले खतीब का इस्तकबाल सयाने शान तरीके से कर ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और करीब होकर के बैठते जाए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुसूल ताजुश शरिया, बगदाद के अमीर शहे दस्तगीर से, क्योंकि मुफ्ती साहब अभी आज 1-2 दिन पहले ही बगदाद शरीफ से तशरीफ लेकर के आए हैं। बगदाद के अमीर शहे दस्तगीर से हर पीर लेके देता है पीराने पीर से। बगदाद के अमीर शहे दस्तगीर से हर पीर लेके देता है पीराने पीर से। मेरी कोई मुराद भी खाली ना जाएगी, हमने लौ लगाई है रोशन ज़मीर से। स्टेज पे रौनक अफरोज उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस हज़रत सैयद सुल्तानुल हसन चिश्ती साहब क़िबला अजमेरी मोहल्ला व सैयद ताहिर मियाँ व शहर बरेली से तशरीफ़ फरमा हज़रत क़ाज़ी शहीद आलम साहब, मुफ्ती अब्दुल क़ादिर साहब व इस जलसे के रूहे रवां हज़रत मुफ्ती इम्तियाज़ुल क़ादरी व मुफ्ती फ़ुज़ैल हुसैनी मिसबाही व मौलाना अकबर अली मिसबाही व दीगर तमामी उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सदक़ल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए इंतहाई खुलूस व मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने और सारे जहां के मरकज़ी अक़ीदत जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह पुर अनवार में दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पेश करने की सआदतें हासिल कर ले। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी। मैं किसी तवील खिताबत की गर्ज से नहीं हाजिर हुआ, बल्कि बारगाह गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हाजिर था और कल वापसी हुई है। मुसलसल आज तीसरा दिन है शब्बेदारी करते हुए। हज़रत मुफ्ती अल्ताफ़ साहब क़िबला ने पै दर पै राब्ते करते गए और मुझे हाजिर होना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर पर वक्त के इल्म फन के इमाम भी जलवगर है, मैदान खिताबत के अजीम शहसवार भी हैं और मसनद इफ्ता के हकदार भी हैं। हजरत मुफ्ती इम्तियाजुल क़ादरी साहब की वालहाना अकीदतों ने यहाँ खींच लाया। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खानवाए अमजदिया का ये हकीर खादिम मसलके आला हजरत हमारे रगो खून में है। बेशक सुभान अल्लाह। मौक़फ़ी ताजुश शरिया व हुजूर मुहद्दिसे कबीर हमारे लिए मिशअले राह। बेशक बेशक हक है, हक है। हम
सैयदी हुजूर ताजुश शरिया और हुजूर मुहद्दिस कबीर को के फरमाने आली शान को हरफे आखिर समझते हैं और इसी पे हमारा अमल है ता हयात रहेगा। इंशाअल्लाह कहीं जाने या ना जाने के लिए हमारे सामने इन दोनों बुजुर्गों के या तो अक़वाल चाहिए होते हैं या तो उनकी तहरीर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस जबलपुर की सरजमीन पर हजरत मुफ्ती इम्तियाज साहब ने इल्म के एक ऐसे मरकज की इब्तदा करने की बुनियाद डाल दी है जिसकी इस जमाने में इस वक्त में सख्त तरीन जरूरत है। बेशक बेशक। आप देखें अजीजान गिरामी, कुरान पाक कहता है कि अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लिया करो। ये कुरान का मफहूम मैंने बयान किया। हम अपने रोजे मर्रा की जिंदगी में अपने तमाम शोबे हयात में हम इस फार्मूले पे अमल करते हैं। अगर हम कोई कारोबार करने जाते हैं, कोई बिजनेस का सोचते हैं, तो किसी माहिर बिजनेसमैन के राब्ते में कांटेक्ट में होते हैं और उससे उस बिजनेस के फार्मूले को जानने की कोशिश करके तजर्बात हासिल करते हैं और उस तजर्बात की रोशनी में हम अपने बिजनेस की इब्तिदा करते हैं। अगर हम किसी बिल्डिंग को बनाने जाते हैं, अपनी जमीन पे अपनी कमाई हुई दौलत से अपने मकान की तामीर करने जाते हैं, तो उन लोगों से राब्ता करते हैं जो मकान बनाने के माहिर होते हैं, ताकि मकान बनाने में कोई गलती ना हो जाए, कोई खता ना हो जाए और ये हमारा मकान बजाए मुफीद होने के मुजिर ना हो जाए। अजीजान गिरामी, जिंदगी के हर शोबे हयात में, हर फैसले में हम जब भी नया काम करने जाते हैं तो जानकारों से पूछ लिया करते हैं। अगर मैं बेंगलोर नहीं गया हूं तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उठूं और मुझे बेंगलोर सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैंने मालूमात नहीं हासिल की, मैंने नॉलेज इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उठा और जबलपुर स्टेशन पे गया और क्या किया कि कोई भी ट्रेन आने वाली ट्रेन पे मैं सवार हो गया, आराम से सो गया। और जब वो पता चला कि वो स्टेशन हावड़ा में उतरा और पूछ रहा हूं कि बेंगलोर शहर तो मैं पहुंच गया ना, जिससे पूछ रहा हूं तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा और कहेगा मौलाना या तो तुम पागल हो गए हो या तो तुम्हारा होश ठिकाने पे नहीं है, ये बेंगलोर नहीं है, ये हावड़ा है। तो जब मैं बेंगलोर के बजाय हावड़ा स्टेशन का बोर्ड देखूंगा तो मुझे बड़ी अपने आप पर, अपनी नादानी पे अफसोस होगा और कहूंगा कि ये तो मेरी नाअहली है, जो मैं अपनी मंजिल से भटक गया। वो क्यों भटका? अब मेरे सामने सिवाय कफे अफसोस मलने के और कोई रास्ता ना होगा, है कि नहीं है? तो मुझे अपने नादानी पे और उस कम इल्मी पे बड़ा अफसोस होगा और मैं हावड़ा पहुंचकर ये अपने ऊपर मातम करने पे मजबूर हो जाऊंगा कि काश जबलपुर स्टेशन से पहले अगर बेंगलोर जाने का रास्ता हमने मालूम कर लिया होता, मालूमात इकट्ठा कर ली होती, ट्रेनों का पता कर लिया होता, तो आज मेरी मंजिल मुझसे जुदा नहीं हुई होती, मैं अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच गया होता और आज मैं अफसोस करने के बजाय खुशियां मना रहा होता। अज़ीज़ान गिरामी, ये ऐसा इसलिए होता है कि जब हम जाने बगैर कोई काम शुरू कर देते हैं, तो हम अगर अपने ऊपर गौर करें तो दुनिया का हर काम शुरू करने से पहले हम गूगल में सर्च करते हैं, जानकारों से पूछते हैं। मगर दीन के मामले में हम इतने बेपरवाह हैं कि हमारे अंदर जर्रा बराबर ये खौफ ही नहीं होता या ये सोच पैदा नहीं होती कि जो मंजिल हमारी आखिरी मंजिल है, जिस मंजिल के लिए इस दुनिया में हम पैदा किए गए हैं और पैदा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, जो हमारा मकसद हयात है,
उस आखिरी सफर के लिए भी हम थोड़ी मालूमात इकट्ठा कर लें, उस आखिरी मंजिल के लिए भी हम कुछ नॉलेज इकट्ठा कर लें, उस आखिरी सफर के लिए हमारे पास क्या नॉलेज है, हमारे पास क्या इल्म है, हमारे पास क्या मालूमात है, इसकी हमने कभी भी फिक्र नहीं की है। न हम ये फिक्र अपने आने वाली नस्लों में ट्रांसफर करते हैं। अजीज़ान गिरामी, इल्मी खिताब हुआ काजी शहीद आलम साहब क़िबला मद्दसुन्नहुल नूरानी का, बड़ा पुरअसर, बड़ा माना खैज, बड़ा इल्मी खिताब था। अजीज़ान मोहतरम, तो आप देखें हमारे जहन में एक और कीड़ा ये चल रहा होता है कि हमें तो मालूमात नहीं है, हम जिस तरह चाहे नमाज पढ़ लें, अदा हो जाएगी, अल्लाह माफ करेगा। जानते हैं हमें इल्म दीन सीखना हम पर फर्ज है। अगर हम ना जानते हुए खता किया हमने, और जिसकी बुनियाद पे अगर हमारी नमाज नहीं हुई, तो गोया दो जुर्म के हम मुजरिम हुए। एक तो हमारी नमाज या हमारी कोई इबादत अदम इल्म के बुनियाद पे अगर नहीं होती है, तो इस इबादत के ना होने के हम मुजरिम ठहराए जाते हैं, और पहले ही से हम ना जानने के मुजरिम होते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये बड़ा पुरअशूब दौर है। आप देखें स्कूलों का क्या हाल है। आज हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़कर वो इस टाइप के दुनियादार हो रहे हैं कि वो अपने वालिदैन से पूछ रहे हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। वो अपनी बाप की, अपनी माँ की हैसियत को नापना शुरू कर दिए हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये बड़ा पुरअशूब दौर है। सबसे पहली बात यह है कि हमारा ईमान कैसे बचेगा, हमारी नस्लों का ईमान कैसे बचेगा। मैं एक जनाजे में था बंगाल की सरजमीन पे। एक बेटा जिसके बाप ने आईएएस ऑफिसर बनाया था और एक बाज़ाब्ता जिले का के वो डीएम थे, लेकिन मेरे वालिद गिरामी के उनके वालिद दोस्त थे, उनका इंतकाल हुआ। बेटे ने मुझे बुलाया कि हजरत आप नमाज जनाजा पढ़ा दिए, सब लग चुकी। अब वो डीएम साहब आके कह रहे हैं, वहाँ साहब थोड़ा हमें नमाज जनाजा का तरीका बता दें। मैंने कहा अरे सब बंदी हो चुकी है, बहरहाल आप ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए, ये दुआ पढ़ ले। कहा मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने कुरान ही नहीं पढ़ा है। मैंने कहा तो खड़े हो जाइए। जब उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कहा कि इतने कम वक्त में आप कैसे मालूमात इकट्ठा कर लेंगे, कैसे आपको तरीका बताऊं। तो इसी कादे पे वो सर रख करके सारों कतार रोने लगा। कहा कि मेरे बाप ने दुनिया की वो तालीम की जिस तालीम की एवज में मेरे पास बहुत इज्जत है, दौलत है, गाड़ियां है, रिस्पेक्ट है, लेकिन आज मैं इस हुए जमीन का अपने आप को सबसे बड़ा महरूमुल किस्मत समझता हूं कि ये मोहम्मद रजा जो अपने बाप की नमाज जनाजा की अदायगी ना कर सके, हमसे बड़ा महरूमुल किस्मत कौन होगा। काश मेरे वालिद गिरामी ने अगर दीन की भी तालीम दी होती, तो आज मैं अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ करके मेरा ज़मीर मुतमईन हो जाता। गिरामी इतना रोया वो शख्स, और उसके बाद उसके दिल में वो कैफियत पैदा हुई और इल्म दीन से इस कदर मोहब्बत हुई कि बाज़ाब्ता एक आलिम को रख करके उसने खुद भी इल्म दीन सीखा, और एक आलमा को रख करके अपनी बीवी और बच्चों और बच्चियों को भी सताया, और जगह जगह उसने अपने पैसे से छोटे छोटे मकातिब इसलिए कायम किए ताकि कोई बाप ऐसे बगैर दुनिया से ना चला जाए कि उसकी बेटी, उसकी औलादे उसके लिए दुआएं मगफिरत के लिए हाथ भी ना उठा सके। अजीज़ान गिरामी, हम अपने ज़मीर से पूछें कि क्या हमारे अंदर ये सलाहियत है कि अगर हमारे सामने हमारे वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो हम सही तौर पे नमाज जनाजा भी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। या हम अपने ज़मीर से पूछें कि क्या हम अपनी औलादों को वो तालीम दे रहे हैं कि हम अपनी औलादों के लिए जो मरकर मिटकर दौलतों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या हमारी दुनिया के से जाने के बाद ये हमारे बच्चे बच्चियां हमारे लिए एक पारा भी कुरान पाक सही ढंग से तिलावत करके हमें बख्श सकते हैं, हमारी कब्रों पे फातिहा पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है। इन्हीं तमाम चीजों को महसूस करते हुए हजरत मुफ्ती इम्तियाजुल कादरी साहब ने एक ऐसी तालीम गाह का कि बुनियाद डाली है कि बच्चा आपका
इसी जबलपुर के आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा, लेकिन इल्मे दीन की मालूमात इस कदर होगी कि वो कुरान सही पढ़ेगा, नमाज भी पढ़ेगा और रोजे के मसाइल भी मालूम होंगे, हज के मसाइल भी मालूम होंगे, दीनदारी भी होगी उसके अंदर, वालिदैन की अजमतों का पासो लिहाज भी होगा, दीन क्या है, मसलके आला हजरत क्या है, अजीजान गिरामी ये सब जानेगा। और ऐसे स्कूल्स की यकीनन बहुत जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी हुई और सिर्फ इनके इस अज़्म इस्तिक़लाल और इरादे के लिए मैं यहाँ पे हाजिर आया कि ऐसे काम की, ऐसे इदारों की, ऐसे स्कूलों की हर शहर में जरूरत है अज़ीज़ान गिरामी, जो बच्चे दुनियावी तालीम भी हासिल करें और दीनी तालीम भी हासिल करें। लिहाजा मेरी ये तमन्ना है कि जल्द अज जल्द इस जमीन पर वो बिल्डिंग तैयार हो जाए जिस बिल्डिंग में आपके बच्चे दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हों, मगर उनके सीनों में कुरान पाक की सूरतें भी महफूज हों और उनके मखारिज भी सही हों और दुआएं भी याद हों। अज़ीज़ान गिरामी आज देखें, आज हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, हजारों की तादाद में दरखास्तें हैं जो मुर्तद बन रही हैं। ये क्या हमारे ज़मीर को जगाने के लिए ये काफी नहीं है कि हमारे मुआशरे की बेटियां कॉलेजेस में, स्कूल में वो दरखास्त दे के रखी है कि मैं फला से मैं मैरिज करूंगी और मैं अपने मजहब को छोड़ करके तब्दीली मजहब। अज़ीज़ान गिरामी ये वक्त का अलमिया है, अभी भी आप जाग जाएं और अपनी नस्लों के ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करें। कौन भड़काता है, कौन आपको? वही लोग भड़काते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, जिनके किस्मत में अगर काम की अहकाम है वो कभी दूसरे पे तनकीद नहीं करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी काम वाले काम को सराहते हैं। यकीन जाने आप इस सरजमीन पे हैं, ये बहुत बेहतर काम है। मेरी गुजारिश है कि आप हजरत मुफ्ती इम्तियाजुल कादरी साहब के मिशन से जुड़े और जल्द अज जल्द इस जगह पे बिल्डिंग कायम करें और अपने बच्चों को देखें। हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, जब वो बच्चे सवाल करते हैं तो यकीनन दिल लरस जाता है कि वो आते हैं और कहते हैं कि हमारे स्कूल में दिवाली मनाई जाएगी और ये दुर्गा पूजा का ये सेरेमनी है और ऐसा है वैसा है। तो अज़ीज़ान गिरामी देखिए, बच्चों को इब्तिदा ही से उनके नस्ल में कुफ्र की आमेज़िश की जा रही है और हम अपने घरों में बैठ करके फख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा फला शहर के सबसे महंगे तरीन स्कूल में पढ़ रहा है। पता चलता है कि 5 से 10 तक जाते जाते वो बच्चा मज़हब इस्लाम का बागी बन चुका होता है। अज़ीज़ान गिरामी इस बगावत को रोके और अपनी नस्लों को बचाएं। जगह जगह पे मकातिब इस्लामिया कायम करने की जरूरत है, जहां हमारे माशरे के बच्चे अगरचे स्कूल में पढ़े लेकिन 24 घंटे में खुदा के वास्ते 1 घंटा अपने बच्चों को सही इल्म दीन दे, ताकि वो बच्चे के जहन में जब इस्लाम के खिलाफ और या बानी इस्लाम के खिलाफ नफरत के जहर खोले जाए तो बच्चा पहले से वो प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो कि ये हमारे दीन के खिलाफ ये बात है, हमारे मजहब के खिलाफ बात है और हमारी मसलक के खिलाफ बात है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमान व अक़ीदत को संवारने वाले गुफ्तगू फतरात मुफ्ती वफ़ाउल मुस्तफ़ा साहब किला से समाअत फरमा रहे थे। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं खानकाह के कई खानकाह के मशाइख के चेहरे की ज़ियारत आप कर रहे हैं। ये महफिल वो है जहाँ ये महफिलें वो है जहाँ खंजर जिलों बंजर जिलों को